नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, हरियाणा की सियासत इन दिनों एकदम उबाल पर है और इस उबाल की सबसे बड़ी वजह है दो बड़े चेहरे, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला। लेकिन इस पूरे घमासान की शुरुआत दरअसल एक और सीनियर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमर खां के बयान से हुई। बीरेंद्र सिंह ने मंच से कह दिया कि अब हुड्डा की उम्र हो चुकी है, उन्हें रिटायर होना चाहिए और कांग्रेस की बागडोर कुमारी शैलजा जैसी नई पीढ़ी के हाथ में आनी चाहिए। इस बयान पर हुड्डा का पलटवार बेहद तीखा था। उन्होंने साफ कहा, बीरेंद्र सिंह हमारे बड़े भाई हैं, मैंने उनकी बात का मान रखा कि वो रिटायर हो गए, लेकिन मैं ना रिटायर हूं और ना ही थका हुआ यानी कि टायर हूं। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब एक पार्टी का वरिष्ठ नेता खुले मंच से अपने ही मुख्यमंत्री रह चुके चेहरे को रिटायर घोषित कर दे और वो नेता उसी अंदाज में जवाब दे कि मैं अभी पूरी तरह से एक्टिव हूं, तो जनता के मन में पहला सवाल यही उठता है कि क्या हरियाणा कांग्रेस का कुनबा भीतर से टूट चुका है? क्या कांग्रेस पार्टी खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रही है? लेकिन यहां से खेल और भी दिलचस्प हो गया, क्योंकि हुड्डा का यह जवाब सिर्फ चौधरी बीरेंद्र सिंह तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पर भी वार किया। अभय सिंह चौटाला की 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली रैली को लेकर हुड्डा ने कहा, क्या चौटाला वहां खड़े होकर अपने राज के कांड गिनवाएंगे? क्या वो बताएंगे कि महम में क्या हुआ था? बैसी गांव में किसने किसकी वर्दी पहनकर काम किया था? क्या वो जनता को याद दिलवाएंगे कि जिनके खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल ने गोलियां चलवाई थी, उन्हीं लोगों का 1600 करोड़ का बिजली का बिल या कर्ज किसने माफ किया था? दोस्तों, ये बातें मामूली नहीं है, ये वो आरोप है जो सीधे इनेलो की सियासत को अपराध, भ्रष्टाचार और किसान विरोधी छवि से जोड़ते हैं। अब जरा अभय सिंह चौटाला की तरफ रुख करते हैं। उन्होंने भी हुड्डा पर कम हमला नहीं बोला। किलोई में कबड्डी प्रतियोगिता के मंच पर उन्होंने कहा, हुड्डा अखबारों में बयानबाजी करने वाले नेता हैं, वो जनता के बीच में पिकनिक मनाने आते हैं, ट्रैक्टर में 4 गांव घूमकर चले जाते हैं, उन्हें लोगों से कोई सरोकार नहीं है। यानी हुड्डा और अभय दोनों ही एक दूसरे को निकम्मा, जनता विरोधी और भाजपा का साथी बताने पर तुले हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या 25 सितंबर की रोहतक रैली वाकई में हरियाणा की राजनीति का पासा पलट देगी? क्या अभय सिंह चौटाला सचमुच कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की उस गुप्त मिली भगत का पर्दाफाश करेंगे जिसकी वजह से भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई? या फिर ये रैली भी सिर्फ तालियों और नारों का खेल होगी? अब जरा गौर कीजिए, अभय सिंह चौटाला लगातार गांव-गांव जाकर कहते हैं कि भाजपा को जनता हटाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर बैठे षड्यंत्रकारी नेताओं ने बीजेपी के साथ डील कर ली और तीसरी बार गद्दी पर बैठा दिया। उनका दावा है कि अब की बार इतनी जोरदार लड़ाई छेड़नी होगी कि ना भाजपा सत्ता में आए और ना कांग्रेस, बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बने। लेकिन सवाल उठता है, क्या जनता वाकई इनेलो को इतना भरोसा देगी? जब इनेलो सत्ता में थी तब किसानों से किए हुए वादे पूरे क्यों नहीं हुए? ये सवाल है। क्यों किसानों पर गोलियां चली? क्यों किसान कर्ज वसूली से परेशान होकर रिकवरी अफसरों से डरकर भागते थे? अगर वो दौर इतना काला था तो क्या जनता भूल जाएगी? यही वजह है कि हुड्डा बार बार जनता को याद दिलाते हैं कि चौटाला राज में सत्ता जेल की 4 दीवारी के भीतर से चलती थी। सोचिए दोस्तों, जब एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कहे कि असली सत्ता जेल से चल रही थी, तो ये आरोप कितना बड़ा और गंभीर है। अब आइए कांग्रेस की तरफ। यहां हालत और भी बुरे हैं। बीरेंद्र सिंह की तल्ख टिप्पणी के बाद कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। रोहतक में ही जिला परिषद के
वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा ने पार्टी छोड़कर इनेलो का दामन थाम लिया। उनका कहना है कि कांग्रेस में अब कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान नहीं बचा है, सब नेता अपनी अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हैं। तो सवाल उठता है, क्या कांग्रेस खुद अपने ही आग को बुझा पाएगी या फिर ये आग इनेलो और भाजपा दोनों के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी? और अब आइए भाजपा की तरफ। भाजपा की स्थिति पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। विपक्ष खुद एक दूसरे को गालियां देकर कटघरे में खड़ा करके भाजपा को सबसे बड़ी राहत दे रहा है। यानी विपक्ष की लड़ाई भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। अब दोस्तों असली मुद्दा यही है कि क्या रोहतक की रैली सिर्फ नारेबाजी और भीड़ जुटाने तक सीमित रहेगी या फिर सचमुच कांग्रेस भाजपा की मिली भगत के ठोस सबूत सामने आएंगे? क्या जनता को भरोसा दिलाने वाला कोई ठोस एजेंडा पेश किया जाएगा या फिर भीड़ अगले चुनाव में भाजपा के वोट बैंक को और मजबूत करके निकल जाएगी? और अंत में एक और बड़ा सवाल, क्या हुड्डा खुद किसानों के मसीहा हैं या फिर वो भी भाजपा से किसी गुप्त डीलिंग में शामिल हैं? अभय सिंह चौटाला का दावा है कि 2024 के चुनाव में हुड्डा ने भाजपा के साथ मिली भगत करके उन्हें तीसरी बार सत्ता में पहुंचाया। अगर ये सच है तो फिर कांग्रेस का भाजपा विरोध सिर्फ दिखावा कहा जा सकता है। यानी दोस्तों तस्वीर साफ है, इनेलो कांग्रेस को भाजपा का साथी बताती है, कांग्रेस इंडियन नेशनल लोकदल को भ्रष्टाचार और अपराध से जोड़ती है और भाजपा इन दोनों की लड़ाई देखकर आराम से सत्ता का सुख भोग रही है। तो अब फैसला जनता को करना है। क्या 25 सितंबर की चौधरी देवीलाल जयंती वाकई में हरियाणा की राजनीति का नया अध्याय लिखेगी या फिर ये सिर्फ एक और चुनावी शोपीस रैली साबित होगी? क्या इनेलो की ये कोशिश रंग लाएगी या फिर कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत के आरोप सिर्फ मंचीय नारे बनकर रह जाएंगे? दोस्तों यही हरियाणा की असली राजनीति कही जा सकती है। कड़वे आरोप, तल्ख जवाब और जनता के नाम पर सियासी सौदेबाजी। अब जनता ही तय करेगी कि किसकी बात पर भरोसा करे, लेकिन इतना तय है कि 25 सितंबर को रोहतक की धरती पर सिर्फ देवीलाल जयंती नहीं होगी बल्कि सत्ता की जंग का ट्रेलर भी होगा। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या अभय सिंह चौटाला हरियाणा की राजनीति का पासा पलट पाएंगे या फिर भाजपा और कांग्रेस की यही अंदरूनी मिली भगत आगे भी प्रदेश की राजनीति पर हावी रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।